दोस्तों, क्या आप दुनिया के सबसे खतरनाक नस्ल के परिंदों के बारे में जानते हैं? अगर आप नहीं जानते तो आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। बर्ड्स हजारों तरीके के होते हैं। इनमें से कुछ देखते ही आपके दिल को भा जाते हैं, जैसे कि लव बर्ड्स, रिंगनेक और खूबसूरत कबूतर वगैरह। वहीं इनमें गिद्ध जैसे परिंदे भी शामिल हैं, जो आपके दिल में दहशत पैदा कर देते हैं। इनमें से कुछ शांत स्वभाव के होते हैं और कुछ तो आपकी जान भी ले सकते हैं। कुछ तो मासूम दिखते हैं, मगर इनके कत्ल करने का अंदाज सबसे अलग होता है, जिन्हें परफेक्ट किलर भी कहा जा सकता है। आज हम जानेंगे ऐसे ही 8 परिंदों के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मुझे वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए बिना चले जाओगे तो आपके इस दोस्त का दिल टूट जाएगा। प्लीज दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस दोस्त को सपोर्ट कीजिए। साउथर्न कैसवरी, ये है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा परिंदा। इसका वजन 75 से 80 किलोग्राम तक होता है और इसकी हाइट करीबन 5 फीट तक होती है। इस पक्षी का सबसे खतरनाक हथियार इसकी टांगे हैं। इसके पंजे बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि इसकी किक बहुत ही हैवी होती है। दोस्तों, इसकी एक किक हड्डियां भी तोड़ सकती है। इसके पैर बहुत ही मजबूत होते हैं। इसके पंजे 5 इंच तक चाकू की तरह खतरनाक होते हैं। 2005 में इसके पंजे को गिनीज ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड ने दुनिया के सबसे खतरनाक पंजे का खिताब दिया था। 6 अप्रैल 1926 में 13 साल का एक ऑस्ट्रेलियन लड़का इस परिंदे का शिकार हुआ था। इस परिंदे ने अपना पंजा इस लड़के के गर्दन पे मारा, जिससे लड़के की गर्दन कट गई थी और वो मौत के मुंह में चला गया था। इसके अलावा बहुत से लोग इसके हमलों से कई बार जख्मी भी हो चुके हैं। ईगल, इसे आसमान का बादशाह भी कहा जा सकता है। इस ईगल में बहुत सारी खूबियां हैं। इस शिकारी परिंदे का दबदबा आसमान और जमीन दोनों जगह पर होता है। ये अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से भी देखने की क्षमता रखता है। ये अपने से कई बड़े जानवरों पर भी हमला करने से बिल्कुल भी बाज नहीं आता, जैसा कि बकरी, लोमड़ी, यहाँ तक कि इंसानों पर भी इसे हमला करते हुए देखा गया है, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पहाड़ों पर चल रही भेड़ बकरियों को ये जरा सा भी एहसास नहीं होने देता कि आसमान से मौत बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही है। अगर भेड़ बकरी शरीर में बहुत बड़ी या वजनी हो, फिर ये अपना दूसरा तरीका आजमाता है। ये ईगल उसे पहाड़ से नीचे फेंक देता है, फिर ये उनके मरने या उनके घायल होने पर तब उनका शिकार करता है। अब बात होती है इनके इंसानों पर हमलों की। समय समय पर आए रोज इंसानों पर हमलों की खबर आती रहती है। ज्यादातर ये ईगल छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जहाँ पर एक रेड ईगल पार्क में खेल रहे इस बच्चे के ऊपर हमला कर देता है। ये ईगल उस बच्चे को उठाकर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चे की किस्मत काफी अच्छी थी कि वो कुछ दूरी पर जाकर ईगल के पंजों से छूट गया था, लेकिन इसका अंजाम बहुत ही भयानक हो सकता था। इन वीडियोस में आप ईगल को इंसानों पर हमला करते हुए भी देख सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आप अपने बच्चों को खाली मैदान या पार्कों में छोड़ने से पहले अपने आसपास या आसमान में जरूर देख लिया करें, नहीं तो आपको पूरी जिंदगी के लिए पछताना पड़ सकता है। पीटू हुई। अब आप सोचेंगे, भला इतना खूबसूरत दिखने वाला एक छोटा सा परिंदा कैसे खतरनाक हो सकता है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये दुनिया का काफी जहरीला परिंदा है। इसकी खाल और परों में जहर पाया जाता है। ये पपुआ गिनिया जंगलों में ये पाया जाने वाला चमकदार और खूबसूरत परिंदा दुनिया का काफी जहरीला परिंदा है। इस परिंदे की 3 नस्ल है, जिसमें से सबसे खतरनाक वुडेड पिटू ही है। दरअसल इस पक्षी में खुद का जहर नहीं होता, बल्कि ये जहर अपने शिकार किए गए कीड़े मकोड़ों से हासिल करता है, जिसे बैटोक्टॉक्सिन कहा जाता है। ये वही जहर है जिसको दुनिया के सबसे खतरनाक मेंढक पॉइजन डार्ट फ्रॉग में पाया जाता है। ये जहर इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि ये जहर इसके शिकारी को मिनटों में इसका शिकार बना देता है। मगर दिलचस्प बात यह है कि अब तक इस पक्षी की वजह से किसी भी इंसान की जान नहीं गई है। ये पक्षी कितना जहरीला है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट में एक चूहे को पिटुई का गोश्त खिलाया गया, जिसे खाने के कुछ मिनटों बाद चूहा मर गया। अगर कोई इंसान इसे पकड़ ले, उसे जलन, सर चकराने और बेहोशी जैसी हालत हो जाती है, लेकिन इस नेचुरल डिफेंस की वजह से ये पक्षी अपने शिकारियों से बचा रहता है। इस पक्षी को ना खाने की वजह से न्यू पपुआ गिनिया के लोग एक बकवास परिंदा भी कहते हैं।